नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर MRI स्मार्ट डिवाइस, AI रोबोट यहाँ पर आपको बताएगा कि क्या आपको कैंसर है या नहीं है। उसके थ्रू ये हमारा डेवलप किया गया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक हो जाती है या टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं। रीज़न इज़ दैट क्योंकि आपको कुछ ही मिनट में पता चल जाएगा कि आपको कैंसर है या नहीं है। मात्र 30 मिनट में ये जो AI डिवाइस है, ये AI समिट में आपका शोकेस किया गया था और 30 मिनट में बता देगा कि किसी व्यक्ति को कैंसर है या फिर नहीं है। तो बहुत ही आई थिंक बेहतरीन हो जाता है क्योंकि लोग टेस्ट कराने जाते हैं, इतने महंगे महंगे टेस्ट होते हैं। भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित AI समिट और एक्सपो 2026 में एक स्वदेशी AI आधारित रोबोटिक MRI मशीन प्रस्तुत की गई, जिसके बारे में दावा किया गया कि ये 30 से 45 मिनट में कैंसर की पहचान कर सकती है। ये स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेडिकल इमेजिंग की एकीकरण की एक महत्वपूर्ण उदाहरण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण है ये नवाचार? तो भारत में कैंसर मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण बनता जा रहा है और कैंसर कैपिटल कहे जाने लगे हैं भाई हम लोग, कि भारत जो है वो कैंसर कैपिटल है। दुनिया में धीरे धीरे करके जो टॉप कैंसर वाली कंट्रीज है उसमें हम 3rd प्लेस पर आ गए हैं। तो आप समझिए कितनी बड़ी समस्या भारत में ये कैंसर बन चुका है। शुरुआती चरण में पहचान जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। अगर शुरुआती चरण में पहचान हो जाए तो उसको हम क्योर कर सकते हैं, और ये डिवाइस यही करेगा कि स्टार्टिंग के चरण बता देगा कि भाई आप कैंसर की तरफ बढ़ रहे हो या आपको कैंसर है। फर्स्ट स्टेज पर पता लगा देगा। जांच महंगी होती है और समय लेने वाली होती है। WHO के अनुसार कैंसर में अर्ली डिटेक्शन और सर्वाइवल रेट कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए AI आधारित त्वरित जांच तकनीक इस सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। डिवाइस क्या है? तो ये एक AI संचालित रोबोटिक्स MRI स्कैनिंग सिस्टम है। ठीक है, तो रोबोटिक्स MRI स्कैनिंग सिस्टम है जिसमें रोबोट आर्म और रियल टाइम इमेज एनालिसिस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ आपकी बॉडी को डिटेक्ट करेगा, देखेगा एंड देन फिर ये बताएगा कि भाई आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है। मुख्य विशेषताएं कि 30 से 45 मिनट में स्कैन और रिपोर्ट तुरंत आ जाती है। शुरुआती चरण का कैंसर पहचानने में सक्षम है। ये जो है ना, इस पूरे आविष्कार का जो सबसे मेन पॉइंट है, दिस इज व्हाट दिस, ये है इंपॉर्टेंट। ये शुरुआती चरण बता देगा। पूरे शरीर का स्कैन, कम लागत, कम समय में और स्वदेशी तकनीकी के साथ, यानी कि इसको ना हम बाहर सेल आउट भी कर सकते हैं। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी। लेकिन AI समिट में एक और चीज हुई है विच इज गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला। आपको पता ही होगा क्या हुआ कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को AI एक्सपो से बाहर कर दिया गया बिकॉज उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाए गए कि आपने चाइना से 2 लाख में रोबोट मंगाया और मंगा करके उसको एक्सपो में रख दिया करके और कह दिया कि भैया हम जो है वो रोबोट बना रहे हैं या फिर हमने ये रोबोट बनाया है। मशीन कैसे काम करती है? चरण 1, रोबोटिक स्कैनिंग। भारत के 4A1 जो AI रोबोट है, ये आम शरीर से अलग अलग हिस्सों का MRI स्कैन करता है। ठीक है, और पेट पर ये विशेष फोकस करता है, आपके एब्डोमेन पर। चरण 2 में रियल टाइम इमेजिंग, यानी कि स्कैन की तस्वीरें तुरंत स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगी जिस टाइम स्कैन हो रहा होगा। डॉक्टर को प्रतीक्षा इससे नहीं करनी पड़ती है। इसके बाद AI विश्लेषण। AI एल्गोरिदम इसका सेट है, ट्यूमर की आकृति पहचानता है, असामान्य कोशिकाएं संरचना तुरंत पकड़ लेगा और कैंसर की संभावना का वर्गीकरण भी कर देगा। रिपोर्ट जनरेशन, तो 3 से 45 मिनट में रिपोर्ट बना देता है। रोग की गंभीरता का अनुमान भी लगाता है कि ये कितना ज्यादा गंभीर रोग है, कम है, पहले चरण में है, द्वितीय, तृतीय, ये सारी चीजें आपको बता देगा। ठीक है, नाउ रिपोर्ट तो भैया 24 से 48 घंटे लगते थे हमारे पारंपरिक MRI में, इसमें अब मात्र 30 से 45 मिनट। विश्लेषक रेडियोलॉजिस्ट पर निर्भर रहता था, यहाँ पर AI प्लस डॉक्टर है। शुरुआती कैंसर पहचान सीमित है, यहाँ पर अधिक सटीक है। लागत अधिक है, इसकी लागत कम है। स्कैन समय अधिक था, यहाँ पर 37% से भी कम समय लगता है। हीलियम खपत यहाँ पर ज्यादा थी और इसकी 75% तक कम है हीलियम खपत। प्रमुख लाभ क्या होंगे? तो स्वास्थ्य लाभ मिलेगा क्योंकि शुरुआती चरण में कैंसर की पहचान हो पाएगी, सर्जरी की जरूरत कम होगी और मृत्यु दर हमारी घट जाएगी। आर्थिक लाभ, जांच सस्ती होगी, अस्पतालों का बोझ कम होगा और बीमा लागत यहाँ पर घट जाएगा। तकनीकी लाभ, डॉक्टर की सहायता, मानव त्रुटि कम और ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग संभव हो पाएगा। पर्यावरणीय लाभ, तो MRI में प्रयुक्त हीलियम गैस की 75% बचत, यानी कि हीलियम एक दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन है, ये यहाँ पर बताया गया है और इसकी वजह से जो हीलियम खपत हो रही थी वो ज्यादा थी पारंपरिक MRI में, और यहाँ पर 75% कम हीलियम लग रहा है, यानी कि हमारी हीलियम की बचत भी होगी। राइट, चलिए
भारत के लिए महत्व क्या हो जाता है? तो स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत का ये जो मिशन है, आयुष्मान भारत मिशन, इसको मजबूती मिल रही है। जिला अस्पतालों में जो कैंसर स्क्रीनिंग है ये बेहतर हो पाएगी। आर्थिक, तो मेडिकल टेक्नोलॉजी में अत्यधिक निर्भरता थी हमारी, वो थोड़ी सी नॉर्मल होगी। मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास होगा। तकनीकी, एआई इन हेल्थ केयर का बड़ा उदाहरण है और भारत वैश्विक मेड टेक हब बन सकता है। ना, चुनौतियां क्या है? डेटा प्राइवेसी, तो भैया मरीज का मेडिकल डेटा सुरक्षित रखा जाएगा। एल्गोरिदम बायस है तो गलत निदान का जोखिम है। डॉक्टर प्रशिक्षण है तो एआई सिस्टम चलाने की क्षमता है। लागत यहाँ पर बात करते हैं, प्रारंभिक निवेश ज्यादा है। और नियामक मंजूरी तो CDSCO और ICMR प्रमाणन यहाँ पर हो जाता है। नैतिक मुद्दे, मशीन बनाम डॉक्टर निर्णय, लागत, गलत पॉजिटिव और गलत नेगेटिव रिपोर्ट, यहाँ पर एआई की जवाबदेहिता और मरीज की सहमति हो जाता है। भविष्य की संभावनाएं, तो कैंसर स्क्रीनिंग जो कैंप है इसमें उपयोग होगा। मोबाइल डायग्नोस्टिक वैन हमारी होंगी। टेली मेडिसिन से जुड़ा होगा और प्रोडक्टिव हेल्थ केयर यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैंसर क्या होता है? कैंसर एक टिश्यू होता है, राइट, काइंड ऑफ टिश्यू, ट्यूमर। ये एक बड़ा समूह होता है कैंसर बीमारियों का, जिसमें शरीर के लगभग किसी एक अंग या फिर टिश्यू में ये शुरू हो जाएगा और वहां पर अनियंत्रित रूप से आपकी जो कोशिकाएं हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। शरीर में जाकर के कई हिस्सों में आक्रमण करती हैं। कैंसर दुनिया भर में मौत का दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। वैश्विक स्तर पर बात करें तो 6 में से 1 मौत का कारण कैंसर ही होता है। हर वर्ष 7 नवंबर को हम कैंसर दिवस मनाते हैं। 2014 से चल आ रहा है। कैंसर के मुख्य लक्षण, अगर आपका तेजी से वजन बढ़ रहा है, असमान दर्द हो रहा है, लगातार खांसी आ रही है, रक्तस्राव हो रहा है, गांठ बन रही है, तो कैंसर हो सकता है। कैंसर के उपचार, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी है अभी वर्तमान समय में। भारत में सबसे आम कैंसर है स्तन का, मुंह का, फेफड़ों का और गले का कैंसर। ठीक है, कैंसर से बचने के उपाय, स्वास्थ्य आहार, नियमित व्यायाम, तंबाकू, शराब से दूरी, समय समय पर नियमित जांच हो जाता है। लास्ट में क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 6, 7, 8 या फिर 9 नवंबर को। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।